हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक कैपिटल गेन्स यानी पूंजी लाभ। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटल गेन्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं और कंप्यूटेशन इसका कैसे होता है, आज हम वो सारा कुछ करने वाले हैं। एक एक करके टॉपिक्स हम ऐसे पिक करेंगे, पर पहले कैपिटल गेन्स का मीनिंग समझ लेते हैं। दिस इज़ फोर्थ हेड ऑफ इनकम। हमारे पास 5 हेड्स होते हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, profits and gains of business or profession, capital gains and other sources. So with 5 heads of income we compute our total income. So हमारी कुल आय जो भी बनती है वो 5 हेड्स के मिश्रण यानी समावेश से बनती है। So उन कैपिटल गेन, उन 5 हेड्स में से एक एक करके हम हेड कर रहे हैं। आज बच्चों की डिमांड थी तो कैपिटल गेन्स किया जाए, तो आज का टॉपिक हम लोग कैपिटल गेन्स कर रहे हैं। कैपिटल गेन्स बता चुकी हूँ, फोर्थ हेड ऑफ इनकम होता है। बाकी के हेड्स जो हैं हम धीरे धीरे करके डील कर चुके हैं। वीडियोस उनकी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस हर हेड की मिल सके। सो लेट अस डू कैपिटल गेन्स नाउ। तो कैपिटल गेन्स बेसिकली क्या है, अगर इसकी वन वर्ड मुझे डेफिनेशन 1 लाइन में देनी हो तो मुझे क्या कहना होगा, कैपिटल गेन्स किसे कहेंगे? आई कैन से प्रॉफिट्स और गेन्स। प्रॉफिट्स ऑन गेन्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे लॉसेस की बात बच्चे हम कर ही नहीं रहे हैं। रीजन बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन्स, हम पूंजी लाभ की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हमेशा पूंजी लाभ होता है, आपको हानि भी हो सकती है, लेकिन हम क्योंकि गेन की बात कर रहे हैं और गेन की डेफिनेशन में तो आपको दे रही हूँ, तो आई वुड से प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम, जो कि प्राप्त होते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अगर आप अपनी असेट को ट्रांसफ़र करेंगे, किसे ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल असेट को, यानी पूंजी संपत्ति को ट्रांसफ़र करेंगे। कब ट्रांसफ़र करेंगे? ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, गत वर्ष में आप उसे ट्रांसफ़र अगर करेंगे तो उस पर जो भी गेन आएगा वो कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ होता है। अब इसी लाइन को थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको क्लैरिटी आ जाएगी इस चैप्टर की, आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स मैंने आपको बता दिया, हम गेन की बात कर रहे हैं, हम हानि की या लॉस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम कैपिटल गेन्स बोल रहे हैं। कैपिटल लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी गेन्स की बात। तो गेन्स आपके कितने टाइप्स के हो सकते हैं? आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता क्या है? कोई भी आपकी कैपिटल असेट, अगर आप किसी कैपिटल असेट को अपने पास रखते हो फॉर मोर देन 36 मंथ्स, अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, मतलब आपको उसको अपने पास रखने का एक पीरियड 36 महीने से ज़्यादा का है, अगर आप उस कैपिटल असेट्स का होल्ड अपने पास 36 महीने यानी 3 साल से ज़्यादा रखते हो और उसके बाद उस असेट को बेच देते हो और बेचकर आपको लाभ होता है, तो उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट किया जाता है ये भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में करने वाले हैं। उसको आप वीडियोस के साथ बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा गेन कंप्यूट कैसे होता है। अभी सिर्फ मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? ऐसी असेट जिसे आप 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हैं, उस असेट पर जो आपको गेन होता है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन अगर आप उसी कैपिटल असेट को 36 महीने से कम ड्यूरेशन के लिए हेल्ड करेंगे, अपने पास रखेंगे और उसे बेच देंगे, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, वी कैन से POH कई जगह इसे लिखा जाता है। अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से कम है, यहाँ पे भी आई वुड से, अगर आपका 36 महीने से कम ड्यूरेशन है, आप असेट को 36 महीने से कम इस्तेमाल करते हैं और बेच देते हैं और बेचने पर आपको फ़ायदा होता है, गेन होता है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आएगा, राइट? सो प्रॉफिट्स और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफ़र। नाउ व्हाट इज़ दिस ट्रांसफ़र? इस ट्रांसफ़र को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई वुड से कैपिटल असेट्स समझते हैं हम, क्योंकि हम कैपिटल असेट्स की बात कर रहे हैं, हम असेट्स
को बेचने की बात कर रहे हैं। सो कैपिटल असेट्स को हमें पहले इसके बारे में जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ कैपिटल असेट? ये आपके पास नोट्स में भी आ सकता है, शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट। आपको कैपिटल असेट के बारे में बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल असेट। सो कैपिटल असेट क्या होती है? सो लेट मी डिस्क्राइब इट। कैपिटल असेट क्या हो सकती है? वी हैव सर्टन सोर्सेज ऑफ कैपिटल असेट्स। कुछ कैपिटल असेट्स होती हैं और कुछ असेट्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम नॉन कैपिटल असेट्स कहते हैं, जो कैपिटल असेट्स नहीं होती, जिनके बारे में ऑल्दो हम बात नहीं कर रहे। हम इस हेड में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल असेट्स के बारे में बात करेंगे। तो कैपिटल असेट्स आपकी लैंड एंड बिल्डिंग वी कैन से, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लीज होल्ड्स हो सकते हैं, कोई भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, आपकी गुडविल हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं, लाइसेंस हो सकते हैं। सो कोई भी आपकी कैपिटल असेट जिससे आप फ़ायदा ले रहे हैं। सो ये सब आपकी कैपिटल असेट्स हो सकती हैं। इसको मैं अगर कैटेगरी इसकी बनाना चाहूँ तो लेट मी डू इट दिस ऑल्सो। सो अगर मैं इनकी कैटेगरी में ब्रेक करना चाहूँ तो कैपिटल असेट कैन बी एनी प्रॉपर्टी। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी मीन्स कोई भी अधिकार, कोई भी राइट्स टू मैनेजमेंट, राइट टू कंट्रोल, राइट टू होल्ड समथिंग। सो ये जो राइट्स हैं, आपका किसी भी चीज़ का कंट्रोल है, वो प्रॉपर्टी आपकी जो है वो आपकी कैपिटल असेट की कैटेगरी में आती है। वो प्रॉपर्टी बिजनेस की भी हो सकती है और पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसको हम यहाँ पर डील करेंगे। कैपिटल असेट में और क्या हो सकता है? कैपिटल असेट में आपकी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स हो सकते हैं, सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं आपके शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स को हम जो यहाँ पर गिनेंगे, एक और टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर होल्ड करते हैं उसे, कौन से? अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस बाय RBI, रेगुलेशंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत जो भी नियम जो भी बने हुए हैं, उन्होंने रेगुलेशंस बनाई गई हैं, उन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटीज़ अगर खरीदी जाती हैं, सेल परचेज के पर्पज़ के लिए नहीं, आपका कोई स्टॉक नहीं है, अगर आप इन सिक्योरिटीज़ को एज स्टॉक इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस पर्पज़ के लिए खरीदने बेचने में लगाते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उन सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस बाय सेबी खरीदे हैं। उन असेट्स को हम कैपिटल असेट्स कहते हैं। अगर आपने खरीदने बेचने के लिए एज स्टॉक आप सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर हम डील नहीं करते। सो यहाँ पर हम उन सिक्योरिटीज़ को डील कर रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू सेबी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदी हैं। यहाँ पे आपके पास सेल्फ जेनरेटेड असेट्स हो सकती हैं। सेल्फ जेनरेटेड असेट्स वो होती हैं जिनको आपने कहीं से खरीदा नहीं है, आपने खुद उसे क्रिएट किया है, आपने खुद उसको जनरेट किया है। वो असेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जस्ट लाइक गुडविल हो सकता है आपके पास आपकी गुडविल हो सकती है। आपने उस असेट को खरीदा नहीं है, आपकी सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है। आप किसी प्लेस पर ऑपरेट कर रहे थे, आपने वहाँ पर अपनी ख्याति उत्पन्न की है, वो आपका सेल्फ जेनरेटेड असेट होता है। या फिर आपका सेल्फ जेनरेटेड राइट टू कैरी बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपका राइट टू कैरी बिजनेस एंड प्रोफेशन है। या फिर आपके पास किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्शन करने का या प्रोसेस करने का राइट है, ये आपका सेल्फ जेनरेटेड राइट हो सकता है जो आप ही के पास है और किसी के पास नहीं था। सो वो राइट आपने खरीदा किसी से नहीं है, दिस इज़ योर सेल्फ जेनरेटेड राइट। इसी तरीके से आपके टेनेंसी राइट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स हैं जो आपके पास हैं, अधिकार हैं जो आपके पास हैं। वो अधिकार भी आपके सेल्फ जेनरेटेड असेट्स भी कैपिटल असेट्स की कैटेगरी में आती हैं। और क्या आ सकता है कैपिटल असेट्स में? कैपिटल असेट्स में आपकी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आ सकता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ऐसा प्लान टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10)(t) डजंट अप्लाई। ऐसा यूनिट जिस पर ये वाला सेक्शन
अप्लाई नहीं होता। तो जिस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलती, टैक्सेबल होता है, वो कैपिटल असेट की कैटेगरी में आता है। यूलिप ऐसा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिस पर सेक्शन 10(10)(d) की एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती। देखो वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी हम सिर्फ कैपिटल असेट्स की बात कर रहे हैं, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। ऐसा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिस पर 10(10)(d) की एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती, वो इंश्योरेंस प्लान आपका कैपिटल असेट की कैटेगरी में आता है। सो कैपिटल असेट्स में बहुत सारी कैपिटल असेट्स होती है, उनकी फर्दर अगर हमने क्लासिफिकेशन दी है तो हमने उसको क्लासीफाई कैसे कर दिया। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी मीन्स किसी चीज़ का अधिकार, कोई राइट, वो राइट आपकी कैपिटल असेट होती है। कोई भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो सिक्योरिटीज़ आपकी कैपिटल असेट होती हैं। ऐसी सिक्योरिटीज़ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदी हैं अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ सेबी। अगर आपने सिक्योरिटीज सेल परचेज के मकसद से खरीदी है, अगर आपका बिजनेस ही यही है, तो फिर वो असेट कैपिटल असेट नहीं होगी। जैसे अगर मैं ये कह दूं आपको कि एक गाड़ी, एक कार, एक कैपिटल असेट, पूंजी संपत्ति होती है या नहीं होती, आप सब कहेंगे हाँ जी गाड़ी तो कैपिटल असेट होती है, ऑफ कोर्स होती है। लेकिन अगर हम शोरूम वाले से पूछें कि गाड़ी क्या आपकी कैपिटल असेट है, ही विल से नो, हमारा तो खरीदने बेचने का इसका रोज़ का काम है, तो वो उसके लिए कैपिटल असेट नहीं होगी। सो इन द सेम वे सिक्योरिटीज़ अगर खरीदने बेचने के लिए, रूटीन के लिए खरीदी जाती हैं, तो वो आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस खरीदा है तो वो कैपिटल असेट यहाँ पे है। सेल्फ जेनरेटेड असेट्स जो आपकी होती हैं वो भी कैपिटल असेट्स की कैटेगरी में आती हैं, जिसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया, आपने खुद से जनरेट किया है उसे, आपकी खुद की कमाई हुई बनाई हुई संपत्ति है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपका ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिस पर 10(10)(d) की एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती, वो भी आपकी कैपिटल असेट्स होती हैं। अब नॉन कैपिटल असेट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, बिकॉज इट कैन बी ट्रीटेड एज एक्सेप्शन टू कैपिटल असेट्स। कुछ चीज़ें कंफ्यूज कर देते हैं लोग, वो कैपिटल असेट्स हैं या नहीं है। एक्चुअली दीज आर नॉट कैपिटल असेट्स। ऐसी कौन सी हैं जो कैपिटल असेट्स की कैटेगरी में नहीं आती हैं, जिसमें फर्स्ट वी हैव इज स्टॉक। आपका जो स्टॉक है, अभी अभी मैंने बताया था कि कोई गाड़ी खरीदने वाला आपके लिए, अगर एक नॉर्मल कस्टमर है उसके लिए गाड़ी, कार एक कैपिटल असेट है, लेकिन शोरूम का ऑनर जो रोज़ ही गाड़ियों को बेचता है वो उसके लिए स्टॉक होगा और नॉन कैपिटल असेट होगी, मतलब वो कैपिटल असेट की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कंज्यूमेबल गुड्स भी हो सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ें आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होती। सेकेंड वी हैव इज मूवेबल असेट्स फॉर पर्सनल यूज़। ऐसी मूवेबल असेट्स जो आप पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो असेट्स आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होती। मैंने अगर घर पे फर्नीचर खरीदा तो क्या वो मेरी कैपिटल असेट है, और क्या जब उसको मैं बेचूंगी मेरा कैपिटल गेन होगा, क्या उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स नहीं। अगर कोई भी आपकी मूवेबल असेट है जो आप पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर आपको टैक्स नहीं लगता। पर यहाँ पर फर्दर मैं आपको कुछ चीज़ें और भी बता देती हूँ। जस्ट लाइक मैंने कहा कि मेरे घर का टीवी है, मेरे घर का फर्नीचर है, मेरे घर का रेफ्रिजरेटर है, उनको अगर मैं कैपिटल असेट की कैटेगरी में बोल दूँ तो इसका मतलब मुझे इसके बेचने पर जो भी नुकसान या फ़ायदा होगा उसको भी मैं टैक्स में डील करूँगी? नहीं डील करूँगी। मेरे घर का फर्नीचर, टीवी, फ्रिज या स्कूटर या कुछ भी ऐसी असेट है जो मेरे पर्सनल यूज़ में है, उसको कैपिटल असेट हम नहीं बोलते। लेकिन फर्दर वी हैव सर्टन असेट्स जस्ट लाइक ज्वेलरी। ज्वेलरी में क्या क्या आ सकता है आपके पास? आपकी ज्वेलरी, आपने ऑर्नामेंट्स बनवाए हुए हैं, गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, आपके पास कुछ स्टोन्स पड़े हुए हैं या लूज आपके पास गोल्ड पड़ा हुआ है। सो वो जो सब चीज़ें हैं वो आपकी असेट्स जो हैं वो कैपिटल असेट्स हैं। यहाँ पर ये चीज़ अगेन एक्सेप्शन आ जाती है कि ये चीज़, ऑल्दो हम लोग बोल रहे थे कि पर्सनल यूज़ की जो भी असेट्स होती हैं वो कैपिटल असेट नहीं होती, बट ज्वेलरी इज़ एन एक्सेप्शन, आपकी कैपिटल असेट होती है। इन द सेम वे वी हैव सर्टन आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस क्या होती हैं? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस आपकी होती हैं कुछ ऐसी कलेक्शंस जैसे लाइक जो म्यूजियम में रखने वाली कलेक्शंस होती हैं, जिन्हें खोद कर कहीं से निकाला जाता है, वो जो कलेक्शंस हैं। कुछ महंगी ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स जो होती हैं लोगों के घरों में लगी होती हैं, या फिर
आपके पास कुछ स्कल्पचर्स होते हैं, कुछ ढांचे या कुछ ऐसी वर्क ऑफ आर्ट जिसकी वैल्यू होती है। सो ये जो असेट्स होती हैं ये आपकी पर्सनल असेट्स होते हुए भी दीज आर कैपिटल असेट्स। सो वी कैन डील इट हियर। ये जो कैपिटल असेट्स हैं हम इनको यहाँ पर भी कैटेगरी बना सकते हैं। सर्टन पर्सनल असेट्स, कुछ पर्सनल असेट्स जो होती हैं वो आपकी कैपिटल असेट्स होती हैं। कौन कौन सी की हमने? ये ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, दीज कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड हियर। इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये असेट्स जो हैं हमारी कैपिटल असेट्स की कैटेगरी में आती हैं। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ये सारी आपकी कैपिटल असेट्स की कैटेगरी में आती हैं, राइट। अदरवाइज बाकी जो पर्सनल यूज़ की मूवेबल असेट्स होती हैं वो आपकी कैपिटल असेट्स की कैटेगरी में नहीं आती, राइट। उसके बाद है आपके पास गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट देती है ये। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं वो आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होती। इन द सेम वे वी हैव स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, वो भी आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होती। इन द सेम वे वी हैव, जैसे गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं ऐसे गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, वो भी आपकी कैपिटल असेट्स नहीं होते। सो दिस इज़ अबाउट, यहाँ पे अभी एक और चीज़ है एग्रीकल्चरल लैंड, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट पेज में। अभी आप ये ओवरव्यू देखिए क्या है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स, कौन से गेन्स आपके लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। असेट का इस्तेमाल आप 36 महीने से ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं उस पर डिपेंड होगा। अगर ज़्यादा करते हैं तो लॉन्ग टर्म, अगर 36 महीने से कम इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्ट टर्म। उसके बाद कैपिटल असेट्स क्या होती है? कैपिटल असेट्स बहुत सी अलग अलग टाइप्स की असेट्स होती हैं, उन असेट्स को हमने कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद नॉन कैपिटल असेट्स हमने किया, उसमें से एक्सेप्शंस कर लिए कि कुछ असेट्स लगते हैं कैपिटल असेट्स हैं पर वो कैपिटल असेट्स नहीं होते। सो इसके बाद अब हम जो कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर। इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे कि एग्रीकल्चरल लैंड जो पॉइंट नंबर 6 है हमारा, एग्रीकल्चरल लैंड, इसको हम किस तरीके से डील कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल असेट होता है या नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन क्या है। एग्रीकल्चरल लैंड किसको कहते हैं? एग्रीकल्चरल लैंड अगर विद इन म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड है, विद इन म्यूनिसिपैलिटी की जो लिमिट्स हैं उसके अगर अंदर है तो कैसे डील किया जाएगा? आउटसाइड म्यूनिसिपल लिमिट्स कह सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स, तो किस तरीके से डील किया जाएगा, राइट। इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, तो विद इन लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी में वी नीड टू चेक पॉपुलेशन। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 से कम है, पॉपुलेशन इज़ लेस देन 10,000, वहाँ पर 10,000 से कम लोग रहते हैं, तो उस एरिया को, उस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड कहा जाता है। और एग्रीकल्चरल लैंड को हम कैपिटल असेट नहीं बोलते। एक्सेप्शन में किया ना हमने, एक्सेप्शन टू कैपिटल असेट्स में हमने एग्रीकल्चरल लैंड किया। तो एक्सेप्शन है अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 लोगों से कम है और विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स है तो उस लैंड को हम एग्रीकल्चरल लैंड कहेंगे और उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपको उसको कैपिटल असेट नहीं कहा जाएगा। कैपिटल असेट नहीं है तो कैपिटल गेन पर टैक्स भी नहीं लग सकता। आउटसाइड म्यूनिसिपल लिमिट्स हैं तो वो जो लोग आपका म्यूनिसिपैलिटी की लिमिट से बाहर है तो फिर एग्रीकल्चरल लैंड कैसे डिफाइन होगा? 2 किलोमीटर्स अवे, 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स, लोकल लिमिट्स जहाँ आपकी होती हैं उसके 2 किलोमीटर दूर, ठीक है, 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000, मोर देन 10,000 बट लेस देन 1 लाख। सो वी कैन से 10,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन के बीच में अगर वहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब 10,000 से 1 लाख की पॉपुलेशन है एंड इट इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स। और अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है सो वी विल से 6 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लोकल लिमिट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख।
1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन, तो ये सेम है, मैंने दोबारा राइट नहीं किया है। 2 किलोमीटर्स 10,000 एंड 1 लाख, 6 किलोमीटर्स फ्रॉम लोकल लिमिट्स पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 lakh, and 8 kilometers away from the local limits where population is more than 10 lakh, जहाँ से 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। सो इस तरीके के लैंड को हम एग्रीकल्चरल लैंड कहते हैं, और एग्रीकल्चरल लैंड इज एन एक्सेप्शन टू कैपिटल असेट, उसे कैपिटल असेट नहीं बोला जाता। तो एग्रीकल्चरल लैंड इज अ नॉन कैपिटल असेट, एक्सेप्शन है कैपिटल असेट की, उस कैपिटल असेट पर टैक्स नहीं लगता, उसे कैपिटल असेट नहीं बोलते, तो कैपिटल गेन्स उस पर कैलकुलेशंस नहीं होते। सो दिस वाज अबाउट कैपिटल असेट। आज का जो टॉपिक मेनली फोकस किया गया था वो कैपिटल असेट पर है। सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको इसके आगे के भी दिखाए जाएंगे। सो कीप इन टच विद द वीडियोस। आगे के सब्सक्राइब किए हुए अगर आपने वीडियो को, तो आगे की जितनी भी वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी। कैपिटल गेन्स के आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक कैपिटल असेट्स क्या होती हैं, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे की आने वाली वीडियोज़ में। ओके, टिल देन प्रिपेयर वेल, बाय।